सोचो जरा कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त जो है किसी कंपनी से लोन लिया, लेकिन वो लोन नहीं दे रहा है और वो कंपनी वाले आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि आप कहिए उस रिलेटिव को जो है लोन चुकाने के लिए। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस लोन कंपनी वाले को कहते हैं कि मुझे कॉल मत करो, लेकिन ज़बरदस्ती वो कहता है कि मैं तो आपको कॉल करूँगा ही करूँगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा? ऐसा ही रिप्लाई कमेंट जो है मेरे वीडियो के नीचे आया था और इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही आसान है। आपके सर्किल में भी अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो उनको ये सोल्यूशन जरूर बताइएगा। बात यह है दोस्तों, डिजिटल लेंडिंग का ज़माना है। धड़ल्ले से लोग लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद गायब हो जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि डिजिटल लेंडिंग में जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाता है तो ये आपका डेटा कलेक्ट करता है और उसी डेटा कलेक्शन के समय में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी कलेक्ट कर लेता है, जिससे बाद में अगर ये कोई लेने वाले लोन चुकाने के लिए जो है रेडी नहीं हो तो ऐसे में उसके रिलेटिव, उसके दोस्त, जो भी जिस नाम से कॉन्टैक्ट नंबर सेव होगा उसमें सबसे जो नज़दीकी होगा उसको कॉल करके बार बार उसको बेइज्जती कराएगा। ऐसा इसलिए ताकि बेइज्जत होने के डर से जो है वो बंदा जो है लोन जल्दी से चुका दे। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि अगर आपसे कोई लोन ले लिया हो फिजिकल वर्ल्ड में, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने लोन ले लिया हो, अगर वो लोन नहीं चुका रहा है तो उसके जानने पहचानने वाले के पास आप जाते हैं ना, कहते हैं ना कि यार जो है मेरा पैसा रिकवर करवा दीजिए, देखिए ना फलाना आदमी जो है पैसा ले लिया लेकिन पैसा देने का नाम ले नहीं दे रहा, और बाद में बेइज्जती के डर से वो बंदा सोचता है कि मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए जो है लोन का पैसा रिटर्न कर देता है होता है। तो इसी तरह से ये डिजिटल लेंडिंग वाले भी करते हैं। लेकिन क्या हो कि आपका रिलेटिव जो है मान लीजिए पैसा दे या ना दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कॉल नहीं आना चाहिए। आप चाहते हैं कि मुझे कोई कॉल नहीं करे। ये तो ज़बरदस्ती हो गई ना कि भाई लोन किसी और ने लिया और आपको कॉल करके परेशान कर रहा है कि नहीं नहीं आपका वो फलाना आदमी जानने वाला जो है लोन लिया है, आप उसको कहिए। आप क्यों कहिएगा भाई? सोचिएगा ना। और आप कहिएगा कंपनी वाले को कि देखो यार मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, भले ही उसके पास मेरा नंबर सेव था लेकिन मैं उससे बात नहीं करता हूँ या मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे कॉल नहीं करो। आप तो यही चाहिएगा, होना ये चाहिए कि कंपनी वाले इसके बाद आपको कॉल नहीं करें। लेकिन इसके बाद जो कस्टमर एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो कंपनी वाले जानबूझ करके परेशान करते और कहते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो क्या उखाड़ सकते हैं पता है? आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। आप क्या करिए, जिस नंबर से आपको कॉल आए परेशान करे, आप उस नंबर को ट्राई का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है डीएनडी वाला जो है उसको जो है इंस्टॉल करके रखिए। अब अगला स्टेप यह है कि आप जो है उस एप्लीकेशन में जो भी सिम आप यूज कर रहे हैं उससे वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा इसके बाद जो भी आपका रिसेंट जो है कॉन्टेक्ट आएगा जिससे वो परेशान किया है, अगर वो मैसेज से बार बार परेशान कर रहा है, कुछ मैसेज भेज करके, तो उसको भी ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपको कॉल करके परेशान कर रहा है तो बस उस नंबर को सेलेक्ट करके जो है इसके बाद इसको रिपोर्ट कर दीजिए। ट्राई के पास रिपोर्ट जाएगा और साथ ही साथ वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर होगा, मोबाइल में जो सिम है वो जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, जिसका भी हो, उसके पास भी एक नोटिफिकेशन जाएगा और तुरंत आपके टेलीकॉम ऑपरेटर से, मतलब जिस कंपनी का आप नंबर रखे हुए हैं, सपोज कि एग्जांपल के तौर पे आप जो है एयरटेल का नंबर रखे हुए हैं, तो एयरटेल पे कंप्लेंट चला जाएगा कि इस नंबर से मुझे परेशान किया जाए, इस नंबर को जो है स्पैम के कैटेगरी में रखा जाए या इस नंबर को जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए। और होगा ये कि अगर कोई ऑफिशियल नंबर से बार बार आपको परेशान किया जा रहा है तो उस नंबर को परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। अगर कोई नंबर से आपको बार बार एसएमएस भेजा जा रहा है तो उस जो नंबर होता है, बल्कि एसएमएस वाला कोड होता है, उस कोड को भी बैन कर दिया जाएगा। ये है पावर और ये आप उखाड़ सकते हैं। आप उसको जो है एक अलग स्पैम कैटेगरी में डलवा सकते हैं। तो ऐसा आप जरूर करिए जिससे कि आप परेशान नहीं होइए। और मैं चाहता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन को सबको बताइए, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लोगों के पास जानकारी नहीं है कि अगर कोई बार बार कॉल करके परेशान करे, बार बार जो है लोन के लिए बोले कि आपका फलाना आदमी जो है लोन लिया है और उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कॉल करके परेशान करे और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में यही ऑप्शन आप कर सकते हैं। और सिंपल पहला ऑप्शन तो है ही कि आप अपने फ़ोन में ब्लॉक करें। दूसरा ऑप्शन है कि बार बार कॉल करे तो आप इसको रिपोर्ट करिएगा, तो ये ऑफिशियली जो है टेलीकॉम ऑपरेटर वाले इसको स्पैम कैटेगरी में डालेगा और बाद में जो है इस नंबर को बंद भी करवाया जा सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा शेयर कर दीजिए। मिलते फिर के साथ अगले वीडियो।